वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। हमारा ये चैनल जो है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीपीएससी, यूपीएससी, लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, टीटी, अदर आदि एग्जामिनेशंस की तैयारी कराता है। तो आज के अपने सेशन में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, एनबीए निर्मल भारत अभियान और टीएससी टोटल सैनिटेशन कैंपेन में भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में ग्रामीण स्वच्छता के विषय में काफी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूं। और आज हम लोग प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यू करेंगे और खास तौर पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डिफ्लेशन, ऑप्शन ए डिफ्लेशन यानी अपस्फीति, ऑप्शन बी डिसफ्लेशन यानी डिसफ्लेशन, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन या ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो आंसर देख लेते हैं। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार कमी होती रहती है तो इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं या मुद्रा स्फीति के रूप में जानते हैं। इसे हिंदी में अपस्फीति भी कहते हैं। बेसिकली हमारी जो अपस्फीति है इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति के जस्ट अपोजिट स्थिति होती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट होती हुई रहती है। इसे आप अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकों को निरंतर घाटा रहता है, जिससे निवेश का माहौल हतोत्साहित होता है, निवेश की प्रक्रिया बाधित होती है। Inflation refers to the rise in general price level of goods and services. Deflation is fall in general price level of goods and services. Deflation is inflation in negative, यानी नकारात्मक वृद्धि दर को या नकारात्मक मुद्रास्फीति को आप डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which amount is considered to be the main determinant of the level of activity of national income terms? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के संदर्भ में गतिविधि के स्तर पर मुख्य निर्धारक माना जाता है? ऑप्शन ए अ लेवल ऑफ टैक्सेशन यानी कराधान का स्तर, ऑप्शन बी रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वास्तविक निवेश, ऑप्शन सी प्लान्ड सेविंग नियोजित बचत या ऑप्शन डी फैक्टर मोबिलिटी कारकों की गतिशीलता। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो वास्तविक निवेश है ये अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन सेल, ट्रांसफर एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन डिपार्टमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी इन नेशनल इनकम। हमारा अगला क्वेश्चन है Which among the following is correct definition of fiduciary issue of notes? निम्नलिखित में से कौन नोटों के प्रत्ययी निर्गम की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए द इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स विदाउट मेटलिक बैंकिंग यानी कि धातु समर्थन के बिना मुद्रा नोट जारी करना, ऑप्शन बी इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स विद मेटलिक बैंकिंग धातु के समर्थन के साथ मुद्रा नोट जारी करना, ऑप्शन सी इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स विद पार्शियल मेटलिक बैंकिंग यानी आंशिक धातु समर्थन के साथ मुद्रा नोट जारी करना, एंड ऑप्शन डी द इशू ऑफ करेंसी नोट्स विद प्रॉपर मेटलिक बैंकिंग अनुपातिक धातु समर्थन के साथ मुद्रा नोट जारी करना। तो प्रत्ययी नोट यानी कि फिड्यूशियरी इशू ऑफ नोट्स के बारे में हमारा इसका कौन सा आंसर सही होगा?
तो हमारा आंसर ए है इशू ऑफ करेंसी नोट्स विदाउट मेटलिक बैंकिंग, यानी फिड्यूशियरी इशूज इज द पार्ट ऑफ इशू नोट्स एंड कॉइन्स दैट इज नॉट बैकअप बाय गोल्ड, ऑल नोट्स आर फिड्यूशियरी बैंक्स। जिन मुद्राओं को स्वर्ण या बुलियन के माध्यम से के समर्थन के माध्यम से नहीं इशू किया जाता है वो फिड्यूशियरी या प्रत्ययी नोट्स कहे जाते हैं। हम लोग नोट निर्गमन के बारे में अगर बात करें, यानी इशूइंग ऑफ नोट्स के बारे में बात करें, तो इस वक्त पूरे विश्व में जो है ये न्यूनतम आरक्षित भंडार की प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि एक मिनिमम मात्रा में आप नोट्स, एक मिनिमम मात्रा में आप गोल्ड्स एंड बुलियंस को स्टोर कर लेते हैं और उसके बेसिस पर जितना चाहें उतनी मात्रा में नोट्स को जारी कर सकते हैं। भारत और साथ ही साथ विश्व के लगभग समस्त देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है हमारा 2000, ऑप्शन बी है हमारा 2002, ऑप्शन सी है हमारा 2004 एंड ऑप्शन डी है हमारा 2006। तो इस पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 2004 में किया गया था। बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज BRPSE was constituted by central government via resolution in December 2004 as a part of time advisory board body to advise government on the revival of restructuring of sick central public enterprises। तो बीमार जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम थे, इकाइयां थी, उनके निस्तारण के लिए इस बोर्ड का गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप प्राइमिंग मेनली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पंप प्राइमिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन, यानी मंदी के दौरान सरकारी खर्च में वृद्धि। ऑप्शन बी डिक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन, यानी मंदी के दौरान सरकारी खर्च में कमी। ऑप्शन सी है हमारा इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इनकम ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी के दौरान सरकारी आय में वृद्धि। एंड ऑप्शन डी है हमारा डिक्रीज्ड गवर्नमेंट इनकम ड्यूरिंग रिसेशन, यानी मंदी के दौरान सरकारी आय में कमी। तो पंप प्राइमिंग जो है ये हमारा संबंधित है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन। बेसिकली 1930 की अगर हम लोग बात करें तो 1930 के दशक के पहले सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का समर्थन अर्थशास्त्रियों द्वारा नहीं किया जाता था, जिसे हम अहस्तक्षेप की नीति कहते थे। तो 1930 के पहले अहस्तक्षेप की नीति की बात की जाती थी। लेकिन 1930 की महामंदी, फिर 1930 के दशक में जो है महामंदी आई और इस महामंदी से बचने के लिए अर्थशास्त्री कीन्स ने दो उपाय सुझाए और कीन्स ने जो है क्या किया, सरकारी क्षेत्र के हस्तक्षेप यानी कि सरकार के हस्तक्षेप की वकालत की। अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप की वकालत की और इन्होंने कहा सरकार दो रूपों में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। पहला तो घाटा का खा करके निवेश करना और दूसरा सरकार जो है नए नए क्षेत्रों की खोज कर सकती है और इसी को हम कीन्सियन अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मंदी के दौरान
सरकारी व्यय की मात्रा में बढ़ोतरी ही हमारा पंप प्राइमिंग कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को पंप करने की कोशिश को हम पंप प्राइमिंग के रूप में लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटेक्स्ट विद आरबीआई, एनडीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट डज एनडीएस स्टैंड फॉर? आरबीआई के संदर्भ में एनडीएस सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार की लिफ्टों के लेन देन की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। एनडीएस का पूर्ण या फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल डिपॉजिटरी सिस्टम, ऑप्शन बी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑप्शन सी नेशनल डीलिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी नेगोशिएबल डील्स सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट डील सेंस, शेयर बाजार किसमें डील करता है? ऑप्शन ए ओनली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, एंड ऑप्शन डी ओनली सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, यानी केवल लंबी अवधि के प्रतिभूतियों में हमारा स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ आरबीआई गिव्स मोस्ट क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज बैंकर्स बैंक इन इंडिया? आरबीआई का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्पष्ट संकेत देता है कि यह भारत में बैंकों का बैंक है? ऑप्शन ए इंश्योरेंस ऑफ करेंसी, यानी मुद्रा इश्योरेंस ऑफ करेंसी यानी मुद्रा को जारी करना, ऑप्शन बी वेज एंड मीन्स एडवांसेस तरीके और साधन अग्रिम, ऑप्शन सी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी चलनिधि समायोजन सुविधा, और ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ करेंसी चेस्ट मुद्रा चेस्ट का रखरखाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैमिली। बैंक आरबीआई के बैंकों के बैंक होने का तात्पर्य यह है कि बैंकों को जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो आरबीआई से वह धन उधार ले सकते हैं, और इसके लिए जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी तरलता समायोजन सुविधा का लाभ उठाया जाता है। इश्योरेंस ऑफ करेंसी मेक्स आरबीआई the sole agent of the government to issue currency notes. Ways and means advances are advances to state and central government. Maintenance of currency chest comes under the currency management. Collection of credit information is related to the regulation of borrowers. Liquidity adjustment facility is the most appropriate option, which gives indication of RBI working at the bankers of bank. Next question is, what is the frequency of availability of overall WPI wholesale price index समग्र WPI सूचकांक की उपलब्धता की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए वीकली, ऑप्शन बी बाई वीकली, ऑप्शन सी मंथली, या ऑप्शन डी डेली। तो इसका आंसर है मंथली, यानी कि मंथली मासिक स्तर पर इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC इन इंडिया हैज टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स in overseas ventures. The NBFC is required to seek regulatory clearance from which of the following authorities? Option A RBI, option B SCB, option C IDBI और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC को विदेशी उपक्रमों में निवेश करना होता है, तो NBFC निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण से नियामक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है RBI। बेसिकली हमारा RBI भारतीय मुद्रा बाजार का या वित्तीय बाजार का नियामक या रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्हें आप मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बैंकिंग और दूसरा NBFC या नॉन बैंकिंग। बैंकिंग संस्थाएं जो हैं ये दो कार्य करते हैं, यानी कि ये जनता की जमाएं स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ ऋणों का वितरण करते हैं। और जो NBFC नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये इन दोनों में से कोई एक कार्य अगर कोई फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान करता है, कोई एक कार्य करता है, तो वह एनबीएफसी के रूप में जाना जाता है। तो अब आप लोगों को एनबीएफसी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। डेली आपको इस पर सेशंस मिलते रहेंगे। अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट भी हमने कुछ किए हुए हैं, बचे हुए कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों के कवर अप करेंगे। हैव अ गुड डे एवरीवन।